अखंड ज्योति अगस्त 2021। शीर्षक है सत्संग से तरते हैं जीव और जंतु भी। प्रातःकाल स्नान ध्यान कर देवर्षि नारद अपने निवास स्थल ब्रह्मलोक से यात्रा करके सीधे देवलोक पहुंचे। दिन भर का समय देवलोक के ब्राह्मण एवं उपस्थित देवगणों से उनका कुशल क्षेम जान लेने की औपचारिकता में व्यतीत करने के उपरांत दिन के इस अंतिम प्रहर में वे ब्रह्मलोक लौट जाने के लिए तत्पर हुए ही थे कि उनका मन भूलोक गमन के लिए मचल उठा। नभ की नीलिमा को ढकते संध्या की लालिमा के लिए छितराए बादलों में से झांकते देवर्षि नारद भूलोक की ओर अपनी कुतूहल भरी निगाहें दौड़ा रहे थे। भूलोक की यात्रा के लिए उत्साह में आए देवर्षि नारद को अब जाने से पूर्व उनकी इस होने वाली यात्रा की सूचना से अनभिज्ञ पिता ब्रह्मदेव एवं माता सरस्वती की चिंता सताने लगी। सामान्यतः वे भूलोक जाने से पूर्व यात्रा की आज्ञा उनसे अवश्य ही लिया करते थे, किंतु आकस्मिक उठे इस विचार को लेकर उनके मुखमंडल पर एक पल को जहां भ्रमण की सुखद कल्पना से आनंद झलक उठा, तो वहीं दूसरे ही पल अपनी अनुपस्थिति से अभिभावकों को होने वाले कष्ट को याद कर असमंजस के भाव भी तैर गए। देवर्षि को उलझन में फंसे देख भगवान विष्णु मुस्कुराए व उनके इस द्वंद्व का समाधान करने के लिए अंतःस्फुरणा के माध्यम से कहने लगे, नारद चिंतित न हो, धर्म का प्रचार प्रसार तथा लोक कल्याण तुम्हारा जीवनोद्देश्य है, जिससे कि ब्रह्मदेव देवी सरस्वती भली भांति भिज्ञ है। अतः तुम उनकी ओर से पूर्णतः आश्वस्त रहो एवं जीवन के इस नवीन प्रसंग का शुभारंभ करो। अनन्य विष्णु भक्त नारद अनुग्रहित हो कह उठे, नारायण नारायण, जैसी हरि इच्छा। अगले ही क्षण अपनी वीणा संभाल ले वे मायावी बादलों पर सवार हो गए एवं तीव्र गति से भूलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। प्रभु का संकेत पकड़ते समझते सर्वप्रथम वे महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुंचे। दिव्य आभा में दमकता महर्षि कश्यप का आश्रम धरती पर स्वर्ग के समान सदृश हो रहा था। आश्रम के विशाल परिसर को कुछ समय अपलक निहारते नारद आश्रम के मुख्य द्वार से आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। सीधी कतारों में प्रतिष्ठित छोटे बड़े आकारों में बनी शिक्षण शालाओं से होते हुए सीधे महर्षि की कुटिया के निकट जा पहुंचे। देवर्षि को अपने समक्ष पाकर महर्षि के वरिष्ठ शिष्यों ने चरण वंदन कर उनका स्वागत किया। अपना स्नेहाशीष प्रदान कर देवर्षि नारद शिष्यों से कहने लगे, विद्यार्थियों, मैं मुनिवर के दर्शनों हेतु सीधे देवलोक से चला आ रहा हूँ। शिष्य गणों में से महर्षि कश्यप के प्रधान सेवक देवर्षि के सम्मुख आए और कहने लगे, भगवान क्षमा कीजिए, गुरुदेव अभी संध्या वंदन में लीन है। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम आपके भोजन विश्राम की व्यवस्था कर थोड़ी प्रतीक्षा के उपरांत गुरुदेव से भेंट की व्यवस्था बनाएं। नारद आशीर्वाद देने की मुद्रा में अपनी सहर्ष अनुमति प्रदान करते हुए कहने लगे, अवश्य। महर्षि के संध्या के क्रम के संपन्न हो जाने तक थोड़ा विश्राम कर लेना भी उचित रहेगा। देवर्षि नारद की यथोचित सत्कार के थोड़े समय पश्चात महर्षि अपनी कुटिया से बाहर आए व शिष्यों से देवर्षि नारद की आदर सहित कक्ष में लाने का निर्देश दिया। देवर्षि महर्षि के सेवकों के संग अतिथिशाला से निकलकर महर्षि के कक्ष में प्रविष्ट हुए एवं महर्षि को अभिवादन स्वरूप प्रणाम करते हुए कहने लगे, महात्मन, आप धन्य हैं। निर्गुण ब्रह्म तत्व को अपने प्रचंड तप से साकार सगुण स्वरूप में सर्वोपलब्ध कराने वाले हे महर्षि, आपको नारद का शत शत नमन। आपके इस पुण्य पुरुषार्थ के बिना ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग का शुभारंभ असंभव ही था। आपके इस उपकार के लिए समस्त मानव जाति सदैव आपकी ऋणी रहेगी। देवर्षि की कृतज्ञ भावपूर्ण उद्गार सुन महर्षि ने आंखें बंद कर ली व गहरा श्वास छोड़ते हुए कहने लगे, देवर्षि, भगवत सत्ता के उद्घाटन में निमित्त की भूमिका निश्चित ही सौभाग्यपूर्ण घटना थी। अध्यात्म तत्व की गंभीर परिचर्चा में ध्यानस्थ मुनिश्रेष्ठ एवं महर्षि को समय का पता न चला। संध्या के इस अंतिम भाग में देवर्षि व्यग्र होते महर्षि से जाने की आज्ञा मांगने लगे। महर्षि अपना आशीष प्रदान करते हुए कहने लगे, विधान की जय हो। नारद महर्षि कश्यप के आश्रम से होते महर्षि शौनक के आश्रम में जा रहे थे।
रात्रि हो चली थी, किंतु नारद को अभी तक इसकी आहट सुनाई न दी थी। वे तो बस धरती के संस्पर्श के अनुभव का आनंद लेते महर्षि शौनक के आश्रम की ओर निरंतर बढ़ते चले जा रहे थे। लंबी दूरी की इस यात्रा में प्रभु का नाम गुणगान करते, भगवत भक्ति की धुन में रमे नारद राह में उड़ रहे पतंगे के मस्तक पर टकराते ही यकायक चौंके। पंखों में संतुलन बनाकर उड़ते टिमटिमाते जुगनू को वृक्ष लताओं की ओर से जाते देख नारद की दृष्टि आकाश की ओर जाकर थम गई। आकाश में छाए गुप्त अंधेरे में बिखरे तारों को देख वे वहीं ठिठके। स्वयं से नारद कहते हुए कहने लगे, नारद यह क्या, रात्रि हो गई और महर्षि शौनक का आश्रम तो अभी भी नहीं दिख रहा है। अनवरत यात्रा करते महर्षि कश्यप का आश्रम भी काफी पीछे छूट गया। नारद प्रभु को याद करते हुए आगे कहने लगे, नारायण नारायण, अब क्या योजना है। नारद स्वयं ही उत्तर देते वह कहने लगे, नारायण नारायण, जैसी प्रभु की इच्छा। प्रतीत होता है कि भोर होने तक की प्रतीक्षा करनी होगी। वन में मार्ग के निकट एक वट वृक्ष के सहारे बैठ वे रात भर अपनी वीणा बजाते रहे। सुबह हुई, हल्का सा प्रकाश भी होने लगा। उन्होंने देखा सामने कुछ दूरी पर बैठा एक श्वान अत्यंत तन्मयता के साथ वीणा की ध्वनि और नारायण जप सुन रहा था। आश्चर्यचकित नारद सोचने लगे, पशु भी वीणा के संगीत की मधुरता और ईश वंदना की शीतलता को अनुभव कर रहा है। नारद स्वभावगत वीणा के तारों को झंकृत करते हुए नारायण नारायण का जप भी करते चले जा रहे थे। जब वे काफी आगे निकल गए तो अनुगमन कर रहे उसी श्वान को देखकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने पाया कि श्वान के चेहरे पर वही तन्मयता, वही गहनता है जो वट वृक्ष के नीचे थी। एक बार को उनका मन हुआ कि उस श्वान को भयभीत करके भगा दिया जाए, किंतु दूसरे ही क्षण आत्मा ने उत्तर दिया कि यह गलत होगा। श्वान वीणा के संगीत और नारायण जप पर मुग्ध है, इसलिए उसे साथ आने से ना रोका जाए। यात्रा करते नारद शांतायान वन में महर्षि शौनक के आश्रम पहुंचे। वहां श्वान भी साथ था। आम्र वृक्ष के नीचे बैठकर शौनक कुछ लिख रहे थे। नारद उनके सामने पहुंचे और नारायण नारायण कहकर अभिवादन किया। पीछे से भी नारायण नारायण की आवाज आई। नारद अचंभित थे कि उनके अभिवादन को किसी ने दोहराया। उनके पीछे खड़े श्वान ने पुनः नारायण नारायण का उच्चारण किया। महर्षि शौनक अपने आसन से खड़े हो गए और एवं नारद को संबोधित करते हुए कहने लगे, अच्छी संगत में पशु भी सात्विक गुणों का विकास कर सकते हैं। यह श्वान ईश भक्ति की सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। इसने अल्पकाल में ही ईश्वर की निकटता को पा लिया। यही कारण है कि यह अपनी स्वाभाविक वाणी का परित्याग कर भक्तों की वाणी बोल रहा है। श्वान सामने आया और महर्षि शौनक एवं नारद के चरणों के निकट आकर बोला, ऋषिवर, संसार के महान मनुष्यों से मैंने नारायण शब्द को सुना और उसे अपनी आत्मा से जपना आरंभ किया। मेरे मन में विद्वेष, हिंसक प्रवृत्ति और काम वासना उसी समय दूर होती चली गई। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे मुक्ति का आशीष दे। भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता, सत्यभाषी, कठोर तपस्या के कारण लोक विख्यात देवर्षि नारद बोले, प्रिय, आपने मानव जाति से भी महान कार्य किया। आपको मैं आदरणीय मानता हूँ। अपने तप और साधना के बल पर एकत्र शक्ति से मैं आपको यह आशीष देता हूँ कि आप सशरीर स्वर्ग की यात्रा करेंगे और वहां पहुंचकर देव स्वरूप हो जाएंगे। इस समूचे घटनाक्रम की दृष्टा महर्षि शौनक अपने शिष्यों को सत्संग के महात्म्य को प्रकाशित करते कहने लगे, शिष्यों, सदा उत्तम ज्ञान, उत्तम चरित्र, उत्तम व्यवहार के व्यक्तियों के पास ही उठना बैठना चाहिए। इससे जीवन में समृद्धि, शांति और प्रसन्नता आती है। सत्संग किसी भी प्राणी को सन्मार्ग दिखा सकता है, वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। सत्संग के माध्यम से परम पद प्राप्त करता है। कालांतर में महाभारत काल में युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग आरोहण के लिए जाने वाला श्वान यही था, जिसने महर्षि नारद की कृपा से सशरीर स्वर्ग की यात्रा संपन्न की। राधे।